तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है। अभी ये पर्स मिला है, देखते हैं क्या हो रहा है। प्ले करें? मैं यार प्ले कर। सर्टिफिकेट्स आरती। मैं तो इस कंपार्टमेंट में देखता हूँ, लगता है कोई लड़की अपना पर्स भूल गई है। लेकिन इस कंपार्टमेंट में तो सबसे पहले आया मैं हूँ। अच्छा, तो फिर क्या करें? टीसी को दे देते हैं। टीसी की जिम्मेदारी लेगा, उठाकर बाहर फेंक देगा। ठीक है, फिर अगले स्टेशन पे पुलिस को दे देते हैं, वो जरूर भेज देंगे। हाँ, लेकिन जब तक उस लड़की के पास ये पहुंचेगा वो बुढ़ी हो चुकी होगी। तुम एक काम करो, ये मुझे दे दो, मैं इसे बाई पोस्ट भेज दूंगा। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं ही इसे भेज देता हूँ। बादल की बरसात ये जाने कहाँ से टपकाई। दीपक आगे सफर कैसा रहा? फर्स्ट क्लास। पर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं क्या जा रहा हूँ? ओ कुट्टी में बीमार है ना यार, उसके लिए दवा लेने जा रहा हूँ यार। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो। बिन बादल की बरसात ये देखते हैं। अच्छा ही होगा। तो आप सुनाओ भाई। क्या भाई ये स्टाइल है वाह। कुछ नहीं निरंजन भाई, कोई बेचारी लड़की ट्रेन में अपना पर्स भूल गई थी, मुझे मिल गया, इसलिए मैं इसे वापस भेज रहा हूँ। तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो लड़की थी? इसलिए कि ये लेडीज पर्स है। अच्छा, उम्र क्या थी उसकी? 21 साल। दिखने में कैसी थी? मैंने उसे देखा नहीं। जब देखा नहीं तो तुम्हें पता कैसे चला कि वो 21 साल की है? इस पर्स में उसके सर्टिफिकेट्स हैं, वो मैंने देखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। मेरा दिल ये कह रहा है कि ये गुमा हुआ पर्स अगर उसे मिल जाए तो तुम्हारे प्यार की गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। निरंजन भाई तुम भी ना, इस पर्स में उस लड़की के सारे सर्टिफिकेट्स हैं जिनके बिना शायद उसे नौकरी ना मिले, और हो सकता है उसका पूरा भविष्य ही खराब हो जाए, इसलिए पर्स में उसे वापस भेज रहा हूँ। और तुम हो के बस നിനക്ക് സുഖമാണോ? अच्छा, तो ये चक्कर मुझसे भी छुपा कर रखा था तुमने? निरंजन भाई ये लड़की क्या बोलती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समझ में नहीं आता? कुछ भी नहीं। अरे ये कह रही है, हाय मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? എത്ര നാളായി നിന്നെ കണ്ടിട്ട്? कितने दिन लगा दिए तुमने वापस आने में? എന്റെ മനസ്സിലെ മോഹം ഇനിയും നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? तुम्हारी दूरी मुझे कितना तड़पाती है, ये कब समझोगे तुम? നോക്കൂ, വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ കാത്തിരിക്കും. നീ വരണേ. देखो, आज शाम को 5 बजे मरीन ड्राइव पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें आना होगा। कितना प्यार करती तुमसे यार। मैं इस लड़की से प्यार नहीं करता, इसे समझाओ। ना तुम इससे प्यार करते हो ना उस पर्स वाली से प्यार करते हो, तो किससे प्यार करते हो भाई? मैं किसी से प्यार नहीं करता। कम से कम किसी से तो प्यार कर, कम से कम एक लड़की से तो प्यार कर मेरे भाई। देखो तुम जवान हो, मर्द हो, तुम्हारी इज्जत के लिए बहुत जरूरी है। देखो कब तक कुंवारा बैठे रहोगे? मैं तो तुमसे तंग आ गया हूँ, जाओ। हे विज्ञान की प्रिय खोज, हे प्रेमियों के दूत, तुझे शतु शतु प्रणाम। भगवान कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दे कि मेरे अड़ोस पड़ोस की हर जवान लड़की को प्रेम हो जाए, और एक एक नहीं 10-10 लड़कों से प्रेम हो जाए। तो खुद सोच, जब लड़की अपनी प्रेमी से फोन पे बात करने के लिए 10-10 बार मेरी दुकान पे आएगी तो मेरी तो चांदी हो जाएगी, नोटों के ढेर लग जाएंगे। तो भगवान फौरन किसी जवान लड़की को दुकान पे भेज। दवा देना संभाले भगवान। एसटीडी फोन करना हैं? एसटीडी फोन करना। खराब है, चला कमाल बताओ, मछलियां फंसती नहीं, मेंढक गले पड़ते हैं यार। इस मोहल्ले की जवान खूबसूरत लड़कियां कहाँ गई? सब बुढ़ियां चली आ रही हैं। ओ आज शुक्रवार है, सब मंदिर गई हैं। अच्छा है, मंदिर में से तो प्रेम की शुरुआत होती है ना। अच्छा है अपने लिए। तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। अबे ओ कौवे की औलाद, तू अपनी फटी हुई आवाज में गाना क्यों गा रहा है? मैं गाना गा के आपको ये बोल रहा था सर कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं ना बिल्कुल सच सच कह रहे हैं। अब आप चाय पीजिए।
अच्छा एक बात बता, तू जैसे सबकी चाय में मुंह मार के लाता है, पी के लाता है, इसमें तो मुंह नहीं मारा ना? अरे नहीं नहीं सर, ये चाय तो बिल्कुल ताजी है, एकदम कड़क और बिल्कुल आपकी तरह कड़क। ऐ शाबाश। दादाजी। क्या बोला बे? दादाजी। कौन दादाजी? तेरा दिमाग खराब है? कभी साले भूल के करना नहीं ऐसी भयानक बातें। अबे तेरी मेरी उम्र में कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी है, मुश्किल से 6 महीने, उसमें भी 4-5 महीने कम। हाँ। मैं तेरे से छोटा हूँ, तू मेरे को छोटे भैया बोला कर। क्या? हाँ छोटे भैया। और दुकान में बैठता हूँ ना तो मेरे को सर बोला कर, मालिक हो ना तेरा सर। सर। अच्छा सर, वो कई दिनों से मेरे दिमाग में एक बात घूम रही है, आपसे पूछूं? अर्ज करो। अच्छा, अपनी दुकान में टेबल कुर्सियां हैं, स्टोव है, पंखा है, भगवान की तस्वीरें भी हैं। अंदर हैं? है ना? तो फिर आप इन सब चीजों को छोड़कर इस टेलीफोन की पूजा क्यों करते हो? अबे खैरात के बांटे हुए लड्डू, तूने बरगद का पेड़ देखा है? हाँ देखा है। उस पेड़ की हजारों जड़ें होती हैं, हाँ। मगर एक मेन जड़ होती है। अगर हम उस मेन जड़ को काट दें तो पेड़ खड़ा रहेगा? नहीं रहेगा। इसी तरह अपने दुकान के धंधे की ये मेन जड़ है। वो कैसे? नहीं समझा? सुन, इस मोहल्ले की जितनी भी जवान लड़कियां हैं ना, अपने दुकान पे इसी फोन की वजह से आती हैं, अपने बॉयफ्रेंड को फोन करने के लिए। अच्छा। और ये जितनी भी यहाँ के आवारा लड़के हैं, वो लड़कियों को देखने के बहाने इस दुकान में आती हैं। अब ये तो बोल नहीं सकते हम लोग अपनी आंखें सेकने आए हैं, तो दिखाने के लिए सैंडविच खरीद के खा लेते हैं, भजिया खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, टिकिया टिका लेते हैं, तो उनका भी काम हो जाता है, अपना भी धंधा चल जाता है। तो अपने दुकान में धंधे की मेन जड़ कौन सी हुई? ये टेलीफोन सर। तो फिर अपने को किसकी पूजा करनी चाहिए? इस टेलीफोन की। तो कर। हे भगवान। ऐ शाबाश। आरती, रोज इंटरव्यू का कॉल लेटर आता था, आज तुम्हारे लिए पार्सल आया। पार्सल? मेरे लिए? पार्सल किसने भेजा है? अरे तुम्हारा काम है देना, यहाँ पर साइन कर दीजिए। देना है तुम्हारा, कथा याद होती है। किसका? पता नहीं। दीपक 5 पन्नपल्ली नगर, MG रोड, कोचिन, केरला। ये दीपक कौन है? पता नहीं, कॉल कर तो देख। अरे मेरे पर्स! पर्स! अरे इसमें सर्टिफिकेट्स हैं कि नहीं, देख। देखती हूँ। हाँ। दीदी! मेरी डिग्री! ओह गॉड! लेकिन ये तो दिल्ली में खोए थे, फिर ये केरला से कैसे आ गए? मुझे नहीं मालूम, लेकिन भगवान का लाख शुक्र है। भगवान के साथ साथ तो इस आदमी का भी शुक्रिया अदा कर। एक काम कर, इसे चिट्ठी लिख, इसे थैंक्स कह दे। जी दीदी। दीपक। आकाश, जड़ी तो मैंने मैक्सी भेजी सी ना, और ढीली हो गई है। हाँ, ये ढीली मैक्सी की बात जरूर बताना। बोले ढीली मैक्सी को देखकर लड़कों की हालत भी ढीली होती जा रही है। अंकल, जो तो मैं गाल कर रही हूँ ना, तो मैंने डिस्टर्ब ना करया करो। हाँ करो बात, जब तक तुम्हारी माँ आकर तुमको रंगे हाथों ना पकड़ ले और तुम्हारी पिटाई ना हो जाए। जड़ी तो मैंने मैक्सी भेजी सी ना। अरे अंकल, फोन कट गया। क्या बात कर रही? अरे हाँ, ये तो कट गया। यहाँ की यही मुसीबत है, कभी फोन कट जाता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। कोई बात नहीं, फोन फिर आ जाएगा। हाँ तो तुम क्या कर रही थी? आकाश से मैक्सी ढीली है। हाँ अंकल, ये मैक्सी ढीली हो गई है। अच्छा घूमो तो। अरे नो प्रॉब्लम। ठीक है मास्टर, अंदर से जाकर जरा सुई धागा लेकर आ दो, मैं ये मैक्सी टाइट कर देता हूँ। अरे नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत अरे चिंता की कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छा दर्जी हुआ करता था पहले। नहीं, ये ऐसे ठीक है बस। नहीं चाहिए? बैठो, यहाँ बातें करते हैं। आइए फरमाइए। एक इनलेटर। इंग्लैंड? ये तो बहुत देर से पहुंचेगा। अपने बॉयफ्रेंड से डायरेक्ट फोन पे बात करो ना। तमीज से बात कीजिए, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओह, माफ करना, रॉन्ग नंबर। पिने मैनू उनकी हिंदी नालवाज बढ़ जावा दे। हिंदी के सिर्फ 4 वाक्य काफी है। नालवा के बदियो सर तेरे पारे चौक चलो। दर्द से भी है ना। नहीं कुल अल्लाह भांगी हुंदा। तुम बहुत सुंदर हो। कटी बुआते लाल यहाँ नहीं प्रेम की नो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। खुले में यहाँ नहीं कल्याण करके नागरिक की नो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नमक वीड विटोड़ी पोवा। हम घर छोड़कर भाग जाएं? भाग जाएं? ഇത് മതി, വളരെ നന്ദി। अरे भाई कौन है? निरंजन भाई, हाँ। तुमने इस लड़की को अंदर क्यों आने दिया? अरे भाई, इसको हिंदी सीखना था। 4 जुमले सीख ली और चली गई। मगर तुमने आज आने में देर कैसे लगा दी? वो ऑफिस में बहुत काम था। ये लो तुम्हारा लेटर। अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही
ये वही पार्सल वाली का लव लेटर तो नहीं है? तुम नहीं सुधरोगे। तुम्हें हर बात में सिर्फ प्यार की बात नजर आती है। मैंने उस लड़की को उसके सर्टिफिकेट्स भेजे थे, बस उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए उसने खत लिखा है। अच्छा, विश्वास नहीं आता तो पढ़ लो। मैं शुक्रिया के लेटर कभी नहीं पढ़ता। लव लेटर होता तो पढ़ता। आपके लव लेटर आए ना, मुझे दे देना, पढ़ता ही रहूंगा। आई लव टू रीड लव लेटर्स। आई बिलीव इन लव। लव ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನಟ വേഗം ചെയ്യണേ. ദീപക് സർ, എംഡി വിളിക്കുന്നു. हाँ, दिल्ली में मेरी एक सिस्टर कंसर्न है, मैं बात कर लेता हूँ. दे विल डू नीडफुल. गुड गुड. नहीं, मैं अभी बात करता हूँ. ओके, बाय. आओ दीपक, बैठो. दीपक, सिंगापुर की फिश कंसाइनमेंट डिस्पैच होने वाली थी, हो गई? कल रात को शिप में लोडिंग हो गई थी, आज निकल जाएगी सर. गुड गुड. सो अभी मलयालम सीखी या नहीं? बहुत कम. सीखने की तो बहुत कोशिश की, पर इसलिए थोड़ी काम में प्रॉब्लम होती है. प्रॉब्लम से याद आया, हमारे कंटेनर सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है. आप अच्छा जाकर देखो ना, बात क्या है. ओके सर. एनीथिंग एल्स सर? नो, यू मे गो. थैंक यू. अपचन के साथ प्रॉब्लम क्या है? सर वो किसी को काम करने को नहीं देता. अपचन, कंपनी तुमको काम, इसको बोलो कंपनी इसको काम करने के लिए पैसे देती है, आराम करने के लिए नहीं. സാറ് പറയുന്നത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ജോലി ചെയ്യാനാ. और इसको ये भी बोलो कि नौकरी करनी है तो ठीक से करे, वरना मैं ऐसे नौकरी से बाहर निकलवा दूंगा. ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നു. दिल्ली जीवनोട് പോണോ അതോ പാഴ്സൽ അയക്കണോ? क्या क्या बोला ये? बोला वो दिल्ली जिंदा जाना है या पार्सल? तुम आओ मेरे साथ. ഇങ്ങനെ വാടോ. നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ റെഡിയാക്കണം, അവനെ അടിച്ച് ശരിയാക്കണം. अल्लाह भी जानेगा भविष्य का साथ. तुम क्या कर रहे हो भाई? लोगों को बर्थडे कार्ड भेज रहे हो? हाँ निरंजन भाई, इस महीने काफी जान पहचान वालों के जन्मदिन है, सोचा एक साथ ही सबको कार्ड भेज दूं. दीपक साहब, आपके पास सेंटिमेंट है? लो. थैंक यू. पर तुम इतनी रात को सच धज के कहाँ जा रहे हो? कहा ना, ये तुम्हारे समझ की बात नहीं है. कार्ड लिखो, कार्ड. ये क्या? तुम तैयार होकर बाहर जाने के बजाय बिस्तर में घुस गए. लगता है तुमको समझाना ही पड़ेगा. देखो भाई, तुम जवान हो, तुमसे कई लड़कियां प्यार करना चाहेंगी, मुझसे कौन करेगी? मैं तो सिर्फ सपने में ही प्यार कर सकता हूँ. इसलिए नहा धोकर पूरी तैयारी के साथ सोता हूँ, ताकि कोई लड़की सपने में आए तो उसे मैं ठीक ठाक तो लगूं. ओके, मेरा टाइम हो गया. गुड नाइट, बाय बाय. वाह ज्योति भाई, ये पॉजिटिव सोच है भाई. ऐसे मतलब सोचना चाहिए. चांस नहीं है ना, बस सच धजी की सोच है. सपनों में एंजॉय करो, और लड़की को उसके भाई सर्टिफिकेट मिल गया ना, तो ये भी अच्छा हुआ. और एक दूसरे को अब लिख रहे हैं, और ये भाई जिसके ये डिटेल लिखता है डेटा, सबको ये लेटर लिख रहा है भाई जन्मदिन है. क्या बात है. ये तो नया है भाई, ये तो हर किसी को जन्मदिन लेटर भेजता है. बड़ा टाइम है इसके बाद. ये जोनी भाई ने बड़ा अच्छा किया यार. ये तो आज नया देखा ना, सच दसी के सो रहा है भाई, सपने में मैं मिलूंगा. वाह जोनी भाई, तुम तो बड़े अच्छे हो. हाँ ना, सफाई सुथराई मिलेगा ना, खाबों की दुनिया है. बाकी ये भी भाई साहब अवनी भी बस सबको चिट्ठियां लिखता रहता है. बड़ा मजा आ रहा है देखकर. अपनी तो ज्यादा बस अपनी बर्थडे नहीं है, सारा दूसरे के भाई ट्रेन में भाषण दे रहा है, उसको भी भेजेगा सारा.